अस्सलाम वालेकुम ना। ये प्रोग्राम आज मुबारक के साथ कल आपके इल्म में है इमरान रियाज को गिरफ्तार किया गया, रात को और भी लोगों को गिरफ्तार किया गया। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि जब भी आप सच बोलेंगे, जब आप उनसे सवाल पूछेंगे कि पाकिस्तान में गवर्नमेंट क्यों तब्दील हुई, तो आपको गिरफ्तार किया जाएगा, आप पे मुकदमात बनेंगे। और वहाँ पे आप देख रहे हैं पाकिस्तान में मुख्तलिफ लोगों के ऊपर कितने मुकदमात बना दिए गए, इमरान खान पे भी, सब पे। अब जो मैं असल बात है वो भी आपको थोड़ी देर तक बताता हूँ। हुआ ये है कि जिस तरह मैं हर प्रोग्राम में कहता हूँ कि ये एक मार्शल्लाह पाकिस्तान में चल रहा है, तरीका वारदात बदल दिया गया है, वही कुछ हो रहा है। जमहूरियत नाम की कोई चीज़ वहाँ पे नहीं है। महंगाई है, गरीब मर रहा है, वो गरीब आवाज़ भी नहीं उठा सकता, कुछ नहीं ये लोग कर सकते। अब एक एक को पकड़ के ये मारेगी गवर्नमेंट, या ये सब इकट्ठे निकलेंगे भी, मेरा ख्याल है वक़्त काम में। इमरान खान साहब अभी तक इस नतीजे पे नहीं पहुंच सके कि मुल्क को ज़ात कैसे करवाना है। इमरान खान को भी पता है कि आराम से ये जाने वाले लोग नहीं हैं, और ये कोशिश करेगी कि जितने से ज़्यादा टाइम जो है वो निकाला जाए। अगर इलेक्शन कमीशन की बात करें तो वो क्या नाम है उसका, हमजा को जी इलेक्शन कमीशन ने मेरा 4 तारीख को बुला लिया कि उसने 100 यूनिट बिजली किस चक्कर में फ्री की है। वहाँ पे कुछ नहीं होना, वैसे ये खाना पूरी है, एक ड्रामा जो चल रहा है उसी के मुताबिक ये सब कुछ होना है। आप देख लेंगे 4 तारीख को कौन सा वहाँ पे पहाड़ गिर जाना। ये सब चीज़ें एक मिली हुई गेम के तहत चल रही हैं। अगर आप अदालतों के फैसले देखें, एक आधा फैसला ऐसा करना पड़ता अदालतों को, क्योंकि लोग लान तान इतनी सोशल मीडिया पे कर रहे हैं कि अपना बचाव भी करना। कल को उन्होंने भी ज़ाहिर है सारी ज़िंदगी इसी तरह पुलिस आगे पीछे, इसी तरह सब गाड़ियाँ जो आ जा रही हैं, इसी तरह ज़िंदगी नहीं गुजारनी। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने भी इसी तरह ज़िंदगी नहीं गुजारनी, चाहे बंदा बाहर भी चले जाए। मगर एक वक्त आता है, जिस तरह आज मुशर्रफ की हालत हुई है, गलतियाँ तो उससे भी हुई। लोग कहते हैं जी बड़ा बहादुर था, ये था वो था। मैं तो हर प्रोग्राम में कहता हूँ कि एनआरओ का सिलसिला वहीं से शुरू हुआ था। अगर बहादुर होता तो इन लोगों के साथ वो सलूक करता, ताकि हमेशा के लिए पाकिस्तान में ऐसे सियासतदानों की सफाई हो जाती। मगर बुज़दिल था, कर गया जो भी बेड़ा गर्क कर गया। लोग जो मुशर्रफ के गुण गनाते हैं, तो वो ये नहीं सोचते कि उसी की वजह से आज मुल्क के ये हालात हुए, ज़िया की वजह से हुए, भुट्टो की वजह से हुए। पिछले दिनों मैंने एक प्रोग्राम किया तो वो साहब कैनेडा से थे, वो कहने लगे जनाब आप जैसे भुट्टो को कह रहे रोटी कपड़ा और मकान, कहते ना तो वो रोटी दे सका, ना कपड़ा दे सका, ना मकान दे सका। स्टूडेंट बर्बाद कर दिए, ऐसी ऐसी यूनियन बना दी उसने जिससे तलीमी इदारे बर्बाद हो गए। पता नहीं क्या, बड़ी लंबी दास्तान है। फिर हमारे होता ये है कि ये जज्बात में आके यूएनओ में पेपर फाड़ दिए, इसमें कौन सी अक्लमंदी है? ये सोचने वाली बातें होती है। और उन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि भुट्टो के दौर से पहले आप देखें कि पाकिस्तान के हालात क्या थे। अयूब के दौर में ज़बरदस्त ज़िंदगी लोग गुजार रहे थे। हालांकि अयूब भी डिक्टेटर था, मगर उसको ये लोग एक्सेप्ट करते। वजह यही है कि इन पब्लिक को रोटी कपड़ा और मकान चाहिए, सुकून की ज़िंदगी चाहिए। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि यहाँ पे कोई फौजी हुक्मरान है या सिविल है। अब ये जो ड्रामा चल रहा है पाकिस्तान में, सहाफ़ी बरादरी गिरफ्तार, इमरान रियाज गिरफ्तार, और फिर ये है कि उसकी वीडियो बना के जेल में वो सोशल मीडिया पे वायरल की जाती है ताकि दूसरों के लिए ये नसीहत बने। ये है असल मकसद होता है वीडियो बनाने का, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर उसको डराया धमकाया जा रहा है, मुकदमात पे मुकदमात, और अदालतें भी वैसे की वैसी, जज भी वैसे के वैसे, पुलिस वाले मजबूर, क्योंकि वो सारी ज़िंदगी इन्हीं के पालतू हैं, जज भी इन्हीं के पालतू हैं। तो वो किस तरह इंसाफ के फैसले कर सकते हैं? बहुत मुश्किल है। जो असल बात मैंने शुरू में बताया था कि इमरान खान साहब किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। ये कल को आपको भी गिरफ्तार कर लेंगे, और ये जाल जो है ये बिछाया जा रहा है, आपको इल्म नहीं है, आपके साथियों को भी गिरफ्तार करेंगे। ये किसी ऐसे मौके की तलाश में है। तो जो अवाम की अब बात आप करते हैं, तो भुट्टो को जब फांसी दी गई तो कौन सी अवाम बाहर निकली? लोगों को पहले दहशत
डाली गई थी लोगों के ऊपर ज़िया के दौर में, फांसियाँ सरेआम लगाई गई, कोड़े लगाए गए, और ऐसा माहौल जो आजकल आप देख रहे हैं वही पैदा किया गया था। जो पुराने बंदे हैं उनको पता है, और जो नए हैं वो पुरानी तारीख पढ़ ले, पुराने लोगों से पूछे कि इसी तरह माहौल नहीं था। और अब क्योंकि सोशल मीडिया है तो इन्होंने कूड़े शोड़े तो नहीं मार सकते, तो यही तरीका है कि उनके घरों में जाके तो दहशत गर्दी की जाए। जिस तरह 25 तारीख को लोग गाड़ियों के ऊपर हमले किए गए, दरवाजे तोड़ दिए गए, शीशे तोड़ दिए गए, और आपके सामने जो हुआ मेरा ख्याल काफ़ी इस पर प्रोग्राम हो चुकी है। नाज़रीन, एक चीज़ याद रखें, ये आज़ादी जो कौम ढूंढ रही है ये आराम से तो मिलेगी। अगर ये कहे कि आराम से इन लोगों से जान छूट जाए तो ये नहीं छोड़ेंगे। जहाँ तक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का है, ये अपना जुलाई आ गया, अगस्त सितंबर अक्टूबर 3 माह बाद उससे कि आपकी नज़र में हो रही है छुट्टी, मगर मेरी नज़र में अभी तक वो डबल माइंडेड है कि मैंने आगे क्या करना है। लेकिन जो उसकी हालत बन गई है सोशल मीडिया पे, जिस तरह उसके खिलाफ लोगों ने बयान देने शुरू किए हुए, अगर वो अगले 3 साल टिका भी रहा तो फिर भी वो टिकने नहीं देगी, कौम भी नहीं टिकने देगी, फौज के लोग भी ये पसंद नहीं करेंगे कि अब ये मरने तक यही बैठा रहे। हाँ, ये हो सकता है कि जो अगला बंदा आए वो अब किस तरह चलता है, किस तरह वो सोचता है, बेवतन है या वो भी फिर इसी के नक्शे कदम पे चलता है। होता यही है कि आपके इल्म में होगा कि जब ज़िया का हत्यारा गिरा था तो जो एक जनरल उसमें था, उसका नाम था, मेरे ज़हन से निकल गया, आपको मैं याद आता तो बताता हूँ। कहते थे कि ज़िया के बाद 10-20 साल उसने भी निकालने थे, तो वो भी उस त्यारे में मर गया था, साथ अमेरिकन सफीर भी मर गया था। तो ये एक चस्का इन्हें पड़ा हुआ है थोड़ा सा आज, क्योंकि दुनिया इस चीज़ को पसंद नहीं करती कि किसी भी मुल्क में फौजी गवर्नमेंट हो, फिर मुख्तलिफ ममालिक जो हैं उनके साथ बाइकआउट कर देते, मगर जो बड़ी ताकतें हैं वो अपने मफाद के लिए सब कुछ कर लेती है। वो कहते हैं कोई बात नहीं, ये इनका ज़ाती मसला है, और बड़ी ताकतों को कोई छोटे मुल्कों से इंसानी हमदर्दी भी नहीं है कि क्या वहाँ हो रहा है, कितने लोग मर रहे हैं, क्या होने वाला है, उनको कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं होती। असल मकासद बड़ी ताकतों के होते हैं कि जो वो कहते हैं वो छोटे मुल्क मानते रहे, बाकी उनको कोई दिलचस्पी नहीं होती कि यहाँ पे भूख से कोई मर गया, बिजली के बिल से मर गया, रिक्शे को आग निकाल ली, कहते नॉर्मल है, जब से दुनिया बनी है इसी तरह ही चलता है। तो जो सहाफ़ी बरादरी पे इस वक्त मुसीबत बनी हुई है, ये आने वाले दिनों में और तेज़ हो जाएगी। अदालतें जो हैं उनको डराया धमकाया जाएगा। ये अरशद शरीफ और दूसरे तीसरे जिन लोगों पे भी केस है इनको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आज आप लिख ले, ये पूरा प्रोग्राम इनका प्लानिंग में शामिल है ये सब कुछ। तो नाज़रीन, मेरा ख्याल है कि इमरान खान को कोई ना कोई फैसला करना पड़ेगा, कुछ या आर या पार। वजह यही है कि लोगों को कहे कि बाहर निकलें, सड़कों पे निकलें, घरों में न जाएं, ब्लॉक कर दे हर चीज़। मुल्क में जब इस तरह के हालात होंगे तो ये लोग मजबूर हो जाएंगे। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ डबल गेम कर रहा है, वो दोनों तरफ को खुश रखने के लिए इधर भी सलूट मार रहा है, इमरान खान को भी कॉल शॉल लगा लेता है। कोई सुना है कि आपस में बातचीत शुरू हुई है, कहाँ तक ये सच है, कहाँ तक हकीकत है, ये शेख रशीद किसी दिन बता देगा आपको आके। वो इसीलिए बैठा हुआ है कि जब कोई बात नहीं बताता तो वो फिर मेरा ख्याल आके बता देता है। नाज़रीन, जमहूरियत के नाम पे मार्शल इस वक्त चल रही है, और इस मार्शल से जान छुड़ानी इतनी आसान नहीं, क्योंकि अगर दुश्मन बाहर मौजूद हो तो आप उसका मुकाबला कर सकते, दुश्मन घर में मौजूद हो, अवाम का दुश्मन हो, मुल्क का दुश्मन हो, और फिर वो दुश्मन आपके पैसे पे पला हो, आपके पैसे से पल रहा हो, तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है। बाकी इंशाल्लाह शाम को हालात आदरा में आपको बताएंगे। सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे।